सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कल धरना था यूपी ट्रिपल एससी में, मैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक, जब तक धरना ख़त्म नहीं हो गया है, मैं वहीं पर उपस्थित था और बहुत सारे मैंने लाइव कवरेज और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो विभिन्न भर्तियों से आए हुए थे। उनकी क्या समस्या थी, सारी बातें चैनल पर अपलोड की गई हैं। देखिए, जो भी दल जा रहा था, वो जैसे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट 2016 का कोई आया तो वो जाता था तो सिर्फ अपने ही वैकेंसी के विषय में पूछता था और चला आता था। तो मैं भी एक दल था जो कंबाइंड टेक्निकल, उसमें गया हुआ था, क्योंकि लेखपाल भर्ती को लेकर कोई तो धरना था नहीं, ना तो लेखपाल भर्ती के धरने के लिए कोई लड़का वहाँ पर आया हुआ था। हाँ, एजीटीए का विज्ञापन जारी करने के लिए वहाँ के लड़के आए हुए थे। तो अंदर से जो भी जानकारी मिली थी, संक्षेप में मैंने आपको वहीं से लाइव आकर दिया था। आप वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो भी जानकारी मिली है वो आयोग के माध्यम से मिली है। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, जो दोनों लोग थे। अब बातें कहाँ तक सही होती है इसका मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो लोग बराबर कभी यूपी ट्रिपल एससी आए हुए हैं, कभी किसी धरने में या आते जाते हैं किसी विषय में, उनको यूपी ट्रिपल एससी आयोग के विषय में पता है। और जो लोग नहीं आते जाते हैं, जो सिर्फ ये यूट्यूब के और किसी दूसरे चैनल माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको यूट्यूब के विषय में, उनको यूपी ट्रिपल एससी के विषय में कुछ नहीं पता है। उनको लगता है एक बहुत बड़ा ऐसा आयोग है, जैसे एसएससी का होता है, यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का हो गया, या रेलवे बोर्ड का, तो ऐसा एक होगा और वो जो बातें कहता होगा सही। ये लोग कुछ नहीं जानते, इनकी क्या हिम्मत है, ये अंदर जाएंगे बातचीत करने का। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यूपी ट्रिपल एससी कभी भी आएंगे तो आप कुछ जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए, बाहर गार्ड बैठा रहता है, आप वहाँ पर अपना नाम लिखिए, नंबर लिखिए, साइन कीजिए, अंदर जाइए। हाँ, लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि जो जनसेवा वाला है वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पर बैठा व्यक्ति हर को सब इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है कर्मचारी को। देखो, जो भी सही इन्फॉर्मेशन होता है वो आयोग के पास होता है। आयोग का मतलब हो गया परीक्षा नियंत्रक, सचिव और आपका अध्यक्ष। तो यहाँ पर अब आयोग ने ही परीक्षा नियंत्रक, और ये लोग आईएएस अधिकारी होते हैं, तो परीक्षा नियंत्रक और सचिव, इन लोगों ने जो बातें कही लेखपाल के विषय में, कि जो लेखपाल का फॉर्म है वो 5 तारीख के आसपास, मतलब इसी हफ्ते में देंगे। जैसे ही एएनएम का फॉर्म हटेगा वेबसाइट से वैसे आ जाएगा। तो वो 5-6 रोज में देने के लिए वादा किए हैं। इस हिसाब से इस हफ्ते के अंत तक आ जाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने वेबसाइट, उनका तैयार था, वो पहले ही अपलोड करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि उनके बैठक में कुछ डिसीजन ऐसा हुआ कि ये वेबसाइट बैठ सकती है तो 2 फॉर्म साथ में ऑनलाइन ना किया जाए। और ऐसा कभी यूपी ट्रिपल एससी ने हाल में किया भी नहीं है कि 2 फॉर्म साथ में ऑनलाइन हुआ हो। और उनको अनुमान है कि लेखपाल का फॉर्म ज़्यादा पड़ेगा। अब देखिए, लेखपाल का फॉर्म ज़्यादा क्यों पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी हम सबको फॉर्म भरने का मौका देंगे। तो जितने भी परसेंटाइल आपके हैं सब आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 रुपये आपका फ़ी रखा जाएगा। 25 रुपये जमा शुल्क जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए उनको डर था कि उनका वेबसाइट बैठ सकता है, क्योंकि सभी को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कि फॉर्म भरने को कौन पाएगा, तो इसका जवाब है कि सभी को मिलेगा फॉर्म भरने का। बस आपका 25 रुपया आपको शुल्क देना होगा। दूसरी बात, इसका परीक्षा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, परीक्षा के विषय में मैंने कहा तो उन्होंने कहा, देखिए हमको यहाँ का जो गृह मंत्रालय है उसके तरफ से विंडो मिल चुका है, मतलब हम लोगों को ये है कि आप करवा सकते हैं। बस आप चुनाव का डेट देख लीजिए, और जिस डेट में चुनाव होगा उस डेट में परीक्षा नहीं पढ़नी चाहिए। और ख़ासकर अब अहम बात यहाँ आता है कि फॉर्म सबका पड़ेगा क्या, सबसे वो क्या नाम है, एग्ज़ाम सबको देने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आयोग डिसाइड करेगा मीटिंग के बाद कि हम कितने गुना बुलाएं। अभी तो उनका जो मंशा है अध्यक्ष साहब का और सचिव का, वो करीब 20 गुना लड़कों को बुलाने की मंशा है। लेकिन आयोग इस पर डिसीजन ले सकता है, हो सकता है 3 से 4 लाख लड़कों को भी बुलाए। ये सचिव ने कहा है कि हम लोग ये भी हो सकता है कि 3 से 4 लाख लड़कों को बुलाएं। 4 लाख लड़कों को, मैक्सिमम 4 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं। 4 लाख तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ये मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। फिलहाल अभी के लिए तो बस 15 से 20 गुना वाली ही थ्योरी चल रही है हम लोगों की। तो अब अगर 15 से 20 गुना बुलाते हैं तो सिर्फ लखनऊ में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, किसी अदर सिटी में करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर वो 4 लाख लड़कों को बुलाते हैं तब उनको 2-3 जगह सेंटर और बनाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि अगर 4 लाख हम बुलाते हैं तो हम हो सकता है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और एक उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी में कोई सेंटर, 4 सेंटर हम लोग बनाएंगे, 4 जगह 4 शहर में, और वहाँ पर करवा लेंगे। इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग के द्वारा जो भी तिथि घोषित की जाएगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लखनऊ में पेपर करवाना है, इन जोन में करवाना है, अगर ज़्यादा लड़कों को बुलाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर चुनाव तो नहीं है। तो चुनाव के तारीख को ध्यान में रखते हुए हम फरवरी के अंत तक हम पेपर करवा लेंगे। तो इसीलिए हमने सिलेबस पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है कि जो भी छात्र तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करते रहें। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने के बाद उनको ये कहना पड़े कि हमें समय नहीं मिल पाया तैयारी के लिए। तो वो चुनाव का जो तिथि घोषित होगा उसके बाद एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद आपको एक एग्ज़ाम डेट कब होगा इसके लिए वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है कि चुनाव का तारीख घोषित होते होते तब तक फॉर्म पड़ता रहेगा वेबसाइट पे फॉर्म पड़ता रहेगा। तो चुनाव का डेट जब घोषित होगा उसके बाद वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, और चुनाव जब तक आपका फॉर्म लास्ट डेट जाएगा नहीं, जैसे एनएम का आ गया कि एग्ज़ाम डेट हो जाएगा 6 फरवरी को, वैसे ही चुनाव का भी फरवरी में कोई एक डेट डिसाइड कर लिया जाएगा। अगर ये 15 से 20 गुना ही बुलाते हैं तो सिर्फ लखनऊ में ही एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगा। अगर ये 4 लाख बुलाते हैं और उस कंडीशन में उनको कोई ऐसा डेट नहीं मिल पाता है कि पूरा फरवरी निकल जाता है, तो हो सकता है कि पेपर 2 शिफ्ट में करवाएं और फिर नॉर्मलाइजेशन हो और फिर लखनऊ में ही पेपर हो। और बस ये लखनऊ में जब चुनाव नहीं होगा इस जोन में तभी वो करवा लेंगे। तो ये जानकारी है कि अभी परीक्षा हो सकता है 4 सिटी में हो, या परीक्षा हो सकता है कि सिर्फ लखनऊ में ही हो और 2 शिफ्ट में पेपर हो, और 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। तो ये ज़्यादा जहाँ तक संभावना है कि सिर्फ पेपर लखनऊ में ही होगा। और अब ये डिसाइड करेगा आयोग कि वो 3-4 लाख लड़कों को बुलाएगा कि नहीं। फिलहाल अभी जो थ्योरी है वो 20 गुना लड़कों को बुलाने की है और 20 गुना लड़कों पे सिर्फ एक शिफ्ट में लखनऊ में एग्ज़ाम कराने का। तो ये सूचना है, जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको 5 इसी हफ्ते के अंत तक देखने को मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद बिल्कुल रखिए। 5 तारीख कल ही है और कल के बाद हो सकता है वेबसाइट पर शनिवार तक कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो ये जानकारी दोस्तों, कोई जानकारी मनगढ़ंत नहीं है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं चैनल पे, और वहाँ पर बहुत सारी वीडियो वहाँ से लाइव भी बनाया गया है। लाइव मैंने सूचना भी दी है कि जो जानकारी सचिव ने दिया है वो भी अभी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।